हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट 14 है। ठीक है, इसके बाद एक और बच रहा है, उसे भी करा दूंगी, फिर मैं नए प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिसके प्रणेता द्वारा प्रतिपादित फांसीवादी राज्य की सही प्रकृति का परिचय देता है। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी फांसीवादी राज्य एक ऐसा संगठन जो विशुद्ध भौतिक उद्देश्यों के लिए और इसमें राष्ट्रीय जीवन की शांतिपूर्ण स्थितियों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी फांसीवाद जैसा कि है राज्य को सर्वशक्तिशाली मानकर व्यक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य के अधीन मानता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनको फांसीवादी महिमा मंडित करते हैं। हिंसा, युद्ध, नेता, व्यक्ति। ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंसा को, युद्ध को, नेता को। यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनमें सर्वाधिकारवाद मूलतः विश्वास करता है। जनतांत्रिक संस्थाओं की उपयोगिता, राजनीति में नैतिक मूल्य, राज्य की संप्रभुता और सर्वशक्ति संपन्नता, व्यक्ति के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 और 4, राज्य की संप्रभुता और सर्वशक्ति संपन्नता और व्यक्ति के जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण। ठीक है, सर्वाधिकारवाद जो है इस पे विश्वास करता है। नेक्स्ट है, गिल्ड समाजवाद उद्योगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। यह कहा ऑप्शन ने, जीडीएच कोल ने, लैंडन ने या ऑरेंज ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक संस्थायित राज्य व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन हंटिंगटन की मान्यता को स्पष्ट करती है। अनुकूलनशीलता, जटिलता, स्वायत्तता, संबद्धता। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, अनुकूलनशीलता, जटिलता और संबद्धता। सिक्स क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, तो कथन है कारण कथन हो जाएगा ये। इसमें मिस्टेक थोड़ी थोड़ी है इस प्रैक्टिस सेट में, मैंने देखा। ठीक है, ये कथन हो जाएगा। बस एक और बच रहा है, राजनीतिक सहभागिता यह आवश्यक अर्थ नहीं है कि सभी के द्वारा समान रूप से भाग लिया जाए। कारण है, राजनीतिक चेतना का अधिक और अवसरों का विस्तार समतावादी राजनीतिक सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण सही है। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधानवाद की अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। सीमित सरकार, लिखित संविधान, मूल अधिकारों के प्रति शक्ति विभाजन। राइट ऑप्शन इसका सीमित सरकार है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लैंड के संविधान को अद्वितीय बनाता है। बहुत से नियम अभिसमय पर आधारित है। संसद का कोई भी अधिनियम उसके साधारण अधिनियम से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सरकार जनमत के प्रति संवेदनशील और संवैधानिक राजतंत्र है। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत से नियम अभिसमय पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, वह ज्ञान के कार्यकारी स्रोतों और उनके अनुप्रयोग के विधायी केंद्रों के बीच एक खाई उत्पन्न करता है। यह कथन लागू होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रत्यायोजित विधान की प्रणाली या मंत्रिमंडल की तानाशाही पर, या मंत्री और सिविल सेवकों के मध्य के परस्पर संबंध पर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यायोजित विधान की प्रणाली पर। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के विषय में सही है। 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों ही व्यवस्थाएं प्रतिनिधित्व पूर्ण है। ठीक है, संसदीय और अध्यात्मक प्रणाली विषय में सही है, तो दोनों ही व्यवस्थाएं प्रतिनिधित्व पूर्ण है, ऑप्शन डी। 11 है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक किस एक का आवश्यक लक्षण है। अध्यक्षीय, संसदीय या संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली में संविधान जो है वो सर्वोच्च होता है तथा साथ ही केंद्र और राज्य को बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं हैं। एक, लिखित व सर्वोच्च संविधान, शक्ति विभाजन, नियंत्रण संतुलन व्यवस्था, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का इस प्रकार वितरण की प्रत्येक एक दूसरे स्वतंत्र रह सके, नागरिकों को मूल अधिकार प्रतिभूत है। ठीक है, कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और
3 एक लिखित और सर्वोच्च संविधान और केंद्र राज्यों के बीच वितरण की प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र रह सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदबंधों में से कौन सा एक ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की वर्तमान स्थिति और शक्ति को दर्शाता है। छोटे छोटे तारों के मध्य चंद्रमा, सामानों में प्रथम, सरकार के गठन, जीवन और अवसान का केंद्र, संप्रभु के प्रसाद पर्यंत सत्ता के उपभोक्ता। 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सरकार के गठन, जीवन और अवसान का केंद्र। ठीक है। 14 क्वेश्चन है नौकरशाही मंत्री के उत्तरदायित्व के मुखौटे के पीछे पनपती है। उपरोक्त कथन उस सरकार की कार्यविधि बतलाता है जो कहां पे है, इंग्लैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है विचारक हैं और नौकरशाही पर विचार, हीगल, मार्क्स, ठीक है, मैक्स वेबर, लॉर्ड हिबर्ट। राज्य की शक्ति एक मध्य वर्ग का अभिजनवादी कार्य विचार है, नौकरशाही पर विचार, बौद्धिक विधिक प्राधिकार, नव निरंकुशवाद। ठीक है। और मिलान करेंगे तो हीगल राज्य की शक्ति, मार्क्स एक मध्य वर्ग का अभिजनवादी कार्य, मैक्स वेबर बौद्धिक विधिक विचार और लिबर्ट नव निरंकुशवाद। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नौकरशाही के मूल सिद्धांतों को नकारता है। अनवरत नियम, बौद्ध आधार पर सरकारी कार्यों का संगठन, पदासीन अधिकारी द्वारा सरकारी स्थिति का विनियोजन। ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मूल सिद्धांतों को नकारता है। और ये सारी चीजें सही कार्य का निष्पादन के प्रति सेवा और पद सोपान का सिद्धांत। 17 है निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया। 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 53 का अधिनियम या 61 का अधिनियम। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833 का अधिनियम। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्लेमेंटी सुधारों में स्वीकारी गई। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ, परिषदों के आकार का विस्तार, स्वराज का विचार। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, परिषदों के आकार का विस्तार। ठीक है। देखिए 1909 में मार्लेमेंटी सुधार 1909 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान पालिका, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60, ठीक है, 60 कर दी गई तथा प्रांतीय विधान पालिकाओं को संख्या बढ़कर 50 कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी। ठीक है। 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइमन आयोग। ठीक है। इसका 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए वह नियम कौन सा था। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया वह एक संघ था, परिसंघ था, अर्धसंघ था, राज्यों का यूनियन था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1961 या 1861 या 1862। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई और जिसके अंतर्गत सभी संप्रदाय के लोगों द्वारा अपने अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को जो है अलग अलग चुना जाना निश्चित किया गया। ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित नामावलियों में से किस एक में केवल नरम दल के नेताओं के नाम हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सब नरम दल के थे। ठीक है। और जैसा कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
ये सब बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें कि लाल बाल पाल कहा जाता था, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग गर्भ दल के थे। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक। और नेक्स्ट है, भारत में संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित किए गए हैं? मानव देह पर व्यापार और बलात्श्रम के निषेध, अस्पृश्यता का अंत, और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, और पहला क्या है? पहला मानव देह पर व्यापार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये किए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बतलाते हैं? स्वराज्य का अर्थ व्यवहार में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार से है। दूसरा, नियंत्रण और प्रणालियां राजनीतिक प्रक्रिया को नियमित करती हैं। तीसरा, राजनीतिक संरचनाएं प्रतिभाओं के बीच कार्य करती हैं। पांचवा है, चौथा होना चाहिए, यहाँ पे पांचवा लिखा है। चौथा है, नौकरशाही का कार्यकारी उत्तरदायित्व सहभागी अपेक्षाओं को नकारता है। 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3, ऑप्शन बी। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये दी गई है। शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ये भी दी गई। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय करने से, ये भी दी गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ठीक है, और जैसा कि 44वां संशोधन जो हुआ था, ठीक है, संविधान संशोधन, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था मूल अधिकार से। जैसा कि पहले 7 अधिकार थे, अब 6 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही? इसको भंग नहीं किया सकता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष निवृत्त हो जाते हैं, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति होंगे। तो कौन से सही हैं? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि तीनों ही सही है, इसको भंग नहीं किया जाता है कभी भी, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष माना जाता है, और इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं, और 25 वर्ष इसकी आयु नहीं होती है। ठीक है, इसके सदस्य की उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष होती है, 25 नहीं होती, 25 लोकसभा की होती है। ठीक है, ये चीजें, और जैसा कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और 28 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही? मौलिक कर्तव्य रिट आधारिता द्वारा प्रवृत्त किए जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय के सही उसके अंग रहे हैं। थर्ड है, मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग स्वर्ण सिंह समिति की संसदीय के रूप में अपनाया। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है। 28 क्वेश्चन है, और 28 का राइट ऑप्शन 3 और 4, यानी मौलिक कर्तव्य भारतीय स्वीकृति के समय सही उसके अंग रहे। ठीक है, भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय के सही साथ ही उसके अंग रहे हैं। मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुरूप बनाया गया है। ठीक है, और 28, ठीक है, राइट ऑप्शन जो है ये, लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया था, ये कंफ्यूजिंग वर्ड लग रहा है मुझे, कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से ही उसके अंग रहे हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य क्योंकि बाद में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून अविवेकपूर्ण होगा, चूंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है। अविवेकपूर्ण होगा चूंकि उम्र का आधार रखना होगा। ठीक है, और राइट ऑप्शन अविवेकपूर्ण होगा चूंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन ए राइट है इसका। और नेक्स्ट है, समान सिविल संहिता के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? राज्य के लिए यह बाध्यकारी स्थिति है, और यह एक समान सिविल संहिता सब पर लागू की जाए। समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 3 में दिया गया है।
और समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि 10 वर्ष की अवधि में समान सिविल संहिता सभी पर लागू कर दिया जाए। राइट ऑप्शन है केवल 3। ठीक है, यानी समान सिविल संहिता संबंधी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था, लेकिन देखिए अब चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो भी कानून होंगे वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां जो 370 था वो जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 44 है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, जो अनुच्छेद 44 है उसके तहत समान सिविल संहिता जो है ये लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण। राष्ट्रपति संसद का अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकता। और 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, दोनों सही हैं। और जो है आर के सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, अनुमति लेनी आवश्यक है। कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी, यह सुनिश्चित करने का प्राधिकार है राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। देखिए कौन सी जाति अनुसूचित जाति है या नहीं, इस संबंध में जो आधिकारिक सूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और अनुच्छेद 341 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कोई तथा कौन सी सलाह का प्रश्न किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। किसी भी उच्च न्यायालय की जांच का विषय हो सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जांच का विषय होगा। डी संसद के किसी भी सदन द्वारा जांच का विषय हो सकता है। और 33 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्न का निर्माण करता है निर्वाचन आयोग। संसद का संबंध सदन भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, निर्वाचन आयोग की राष्ट्रपति सलाह से राष्ट्रपति है। और 35 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम ये सदस्य सीमा है। 36 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 500, वह न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है, अधिकतम जो है वो विधानसभा, राज्य की विधानसभा की अधिकतम कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, और न्यूनतम 60। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता लागू नहीं होगी। और 37 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि उस मूल राजनीतिक दल में जिसे वो चुना गया था एक विभाजन हो जाए। राज्यसभा का एकमात्र कार्य क्षेत्र है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति है। 39 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 10 सदस्य तथा सदन की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, देखिए ये जो होते हैं, ठीक है, इसमें राज्य विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति है। ठीक है, तो सदस्य और सदन की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, और जो कि कारण कथन वाला है। तो यह एक ऐसा विधेयक जिसमें अन्य विषयों से संबंधित धाराओं के साथ साथ कराधान संबंधी धारा हो, यह धन विधेयक कहा जा सकता है। और राइट ऑप्शन इसका सी होगा, ये सही है लेकिन ये गलत है, करों संबंधित सभी धन विधेयक होते, ये नहीं होता। 41 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाता।
युद्ध, ब्रह्माक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक उपद्रव। 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आंतरिक उपद्रव। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? 42 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सिविल, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य भारत में न्याय पुनर्वलोकन के व्यवहार के विषय में सही नहीं है? और राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, एक कानून को आकृति और शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों के एकमत होना आवश्यक है। ये सही नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। और एक मुकदमा उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। विधायी अधिनियमों कार्यकारी उच्चतम न्यायालय रद्द कर सकता है और यह सख्ती संविधान की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत है। ठीक है, और जैसा कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 143 के अनुसार कानून तथा तथ्य के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ में ये जो है संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ही परामर्शदात्री है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और 44 है उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, सबसे विशिष्ट लक्षण है यह गुण के स्थान पर संख्या पर अधिक बल देता है, सही व्यक्तियों के मतों का समान, कुलीन तंत्र जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भरता है। 44 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, सही व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। 45 है निम्नलिखित प्रकरणों की श्रेणी में किनमें से भारत उच्चतम न्यायालय को निर्णय करने की शक्ति है? कानून और तथ्य के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ में, संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रकरण में, सामान्य महत्व और विधि के साधारण प्रश्नों से जुड़े हुए प्रकरण में, और किसी ऐसे प्रकरण में जहां कानून की संवैधानिकता की को चुनौती दी गई हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2, 3, 4। ठीक है, जैसा कि भारतीय संविधान की धारा जो है 143 उसके अनुसार कानून तथा तथ्य के किसी प्रश्न राष्ट्रपति भेजे संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ही परामर्शदात्री है और शेष अन्य तीनों निर्णयकारी हैं। 46 है इंग्लैंड में न्याय पुनर्वलोकन व्यवस्था नहीं है क्योंकि 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं एक न्यायिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? और 47 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, श्रमिक संघ आता है। बाकी नागरिकता, अंतरजातीय नदियां और अंतरराज्यीय नदियां, नागरिकता, स्थानीय सरकार, ठीक है, ये सारी जो है उसमें केंद्र सूची में आती है। ठीक है, स्थानीय सरकार जैसे है राज्य में आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित से कौन सा एक विषय भारतीय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? आएगा श्रमिक संघ। नेक्स्ट है 48 निम्नलिखित में से कौन ऐसा एक दबाव समूह की सामान्य विशेषताओं का वर्णन नहीं है? 48 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को पाना, फैलाना और सुदृढ़ करना है, ये नहीं है। ठीक है, यानी एक दबाव समूह, क्योंकि राजनीतिक शक्ति, मैंने कई बार दबाव समूह बारे में पढ़ाया है, ये राजनीतिक शक्ति को पाना नहीं चाहते, सामने नहीं आते, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते, इनका सिर्फ जो भी दल है उनको जो है सहयोग करना। एक दबाव समूह चाहे औपचारिक हो तो अनौपचारिक कुछ विशेष हितों को प्रस्तुत करने का पाने को उद्देश्य रखता है। एक दबाव समूह निर्णयकर्ताओं को निश्चित हितों के अनुकूलन के प्रभावित करने का प्रयास करता है, यानी दबाव बनाता है, प्रभावित करता है। एक दबाव समूह संगठन उद्देश्यों की दृष्टि से संबंध इतना सीमित होता है इसे वास्तविकता समझने की भूल नहीं हो सकती। ये तीनों सही है, लेकिन वो सही नहीं है। कथन और कारण वाला है क्वेश्चन 49 संविधान एक कर को लगाने की विधायी शक्ति इस प्रकार लगाए गए कर की आमदनी को खर्च करने की शक्ति के रूप में शक्ति के बीच अंतर करता है। कारण है कर विधानकार का कार्य समवर्ती क्षेत्र है। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। 50 क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? ठीक है, सही है। अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद को दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियों के विषय में भारतीय संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है। एक विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है या नहीं इसके विषय में अंतिम निर्णय संसद करती है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के हाथों में सौंप रखी। और 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4, यानी अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद को दी गई हैं और भारत सरकार ने 1935 ने अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के हाथों में सौंप रखी थी। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और एक पार्ट और इसका बचा है, फिर एक 15 करा के फिर न्यू वाले में कराऊंगी, ठीक है, न्यू प्रैक्टिस सेट जो है। और आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।